Hello guys, welcome back to our English class. Today we are going to continue our topic tenses. Today's our topic is future continuous tense. Dear students, जब भी हम continuous की बात करते हैं तो हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में एक बात की थी कंटिन्यूस, चाहे कोई भी टेंस हो, चाहे हमारा प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, कंटिन्यूस का एक रूल है कि इसमें क्या होता है कि जो फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी एंड प्लस आईएनजी हम इसके साथ यूज कर, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम प्लस आईएनजी यूज करेंगे हमारी एच वी के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद. एंड डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जो सेकंड नेम अगर हम डिनोट करें तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी हम इसको कह सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी हियर फर्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मीन्स फ्यूचर टेंस का जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी कि सेल का यूज़ कहाँ पे होता है और विल का यूज़ कहाँ पे होता है. डियर स्टूडेंट्स, हमें इस टेंस में भी उनकी नीड पड़ेगी, तो थोड़ा सा हम जनरली जो फर्स्ट टर्म में उसका थोड़ा सा यूज़ देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे होगा. आफ्टर दैट हम फ्यूचर जो कंटिन्यूस टेंस है उसको स्टार्ट करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बात की थी कि सेल का यूज़ कहाँ पे होगा और विल का यूज़ कहाँ पे होगा. फर्स्टली हमने बात की थी सेल का यूज़ आई और वी के साथ हम सिंप्लीफिकेशन में सेल का यूज़ करते हैं, और जो अन्य जो सब्जेक्ट होते हैं यानी कि आई और वी को छोड़कर अदर जो सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हम क्या करेंगे, विल का यूज़ करेंगे. बट डियर स्टूडेंट्स, अगर वाक्य में कोई थ्रेट हो, डिटर्मिनेशन हो या प्रोमिस हो तो देन क्या होता है कि चेंज हो जाते हैं, रूल्स चेंज हो जाते हैं. यानी कि सेल की जगह पे विल आएगा और विल की जगह पे सेल आएगा. जैसे कि आई और वी के साथ हम क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन में सेल का यूज़ करते हैं. लेकिन अगर उस वाक्य में थ्रेट है, डिटर्मिनेशन है, प्रॉमिस है यानी धमकी, दृढ़ता या वचन दिया हुआ है तो क्या होगा, आई और वी के साथ हम विल का यूज़ करेंगे और अदर जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम क्या करेंगे, सेल का यूज़ करेंगे. एंड डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस की जब बात आ रही है तो प्रेजेंट टेंस में हमने किया था कि मतलब बार बार हम वही चीज़ें कह रहे हैं कि अगर आपने प्रेजेंट टेंस को अच्छे से किया है तो देन पास्ट एंड फ्यूचर टेंस आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है. सो डियर स्टूडेंट्स, एक बार थोड़ा सा मतलब रिमाइंड कर लेते हैं हम उन चीज़ों को. कंटिन्यूस वैसे रहा मीन्स इसको एक कह सकते हैं हिंदी वाक्य में रहा जो शब्द है वो डिनोट करता है, लेकिन रहा है वो प्रेजेंट टेंस में डिनोट करेगा, रहा था वो पास्ट टेंस में डिनोट करेगा. एंड दैट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर का, यानी कि फ्यूचर का जब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या हुआ था कि किसी भी वाक्य के अंत में क्या हो, गा, गे, गी आते हैं. तो अब डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. तो इसमें हम अगर मान लिया उन चीज़ों को थोड़ा सा ऐड करने के लिए यानी सिंपल बनाने के लिए अगर इसकी बात करें तो रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, तो हम इस तरीके से मतलब उन चीज़ों को डिनोट कर सकते हैं. एंड दैट डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ और, जब भी हम बात करते हैं लाइक हेल्पिंग वर्ब की, एच वी, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में सेल विल तो हम यूज़ करेंगे. जैसे कि हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किया था, सेल और विल का यूज़ किया था. आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की थी. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सेल और विल का तो यूज़ होगा, साथ में सेल और विल के साथ बी का भी हम यूज़ करेंगे. सेल बी, विल बी, मतलब हमारी जो क्या रहेगी, हेल्पिंग वर्ब रहेगी. आफ्टर दैट उसके बाद क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आई का यूज़ करेंगे. डिस्टेंस नाउ लेट्स चेक हियर. अभी हम जो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को अभी मीन्स अच्छे तरीके से करेंगे. डियर फ्रेंड्स, लेट्स सी हियर, लेट्स चेक फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. हमने अभी बात की थी हेल्पिंग वर्ब विल सेल प्लस बी यानी विल बी सेल बी एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होगी. वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम इसमें यूज़ करेंगे. एंड आइडेंटिफिकेशन, पहचान, यानी कि हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा इत्यादि शब्द आते हैं. यानी कि ये कहीं भी शब्द आपको दिखाई दे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा इत्यादि शब्द आते हैं, ये दिखाई दे तो हमारा क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस वहाँ पे होगा. एंड
सेकंड टर्म में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के वाक्यों से पता चलता है कि भविष्य में कोई कार्य जारी रहेगा और पूरा नहीं हो गया, यानी कि कोई काम क्या है, फ्लो में है बट उसकी एंडिंग अभी नहीं होगी। तो वो हमारा क्या होगा, इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम थोड़ा सा हम इसको चेक कर लेते हैं। वह बाजार में फल बेच रहा होगा, इट मीन्स दैट कि नोट लाइक कि वो कार्य तो जारी है, यानी कि क्या है कार्य जारी, यानी कि वो फल बेच रहा है लेकिन पूरा नहीं हुआ, यानी कि वो अभी तक उसका कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि सारे के सारे फल अभी तक वो बिके नहीं है। वह बाजार में फल बेच रहा होगा, ही विल बी सेलिंग फ्रूट्स इन द मार्केट। एंड डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपको कि अगर आपने स्टेटमेंट, चाहे वो सिंपल स्टेटमेंट हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, अगर आपने प्रेजेंट टेंस को अच्छे से कर लिया है तो देन आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली किसी भी टेंस को अच्छे से करने में। एंड डियर फ्रेंड्स, हमने रूल्स पढ़ लिए अब, और हमें पता चल गया कि पहचान क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, वर्ब क्या यूज होगी। तो सिंपली स्टेटमेंट और जो अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसके बारे में अभी बात कर लेते हैं। सिंपल स्टेटमेंट हमारी रहेगी सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। डियर फ्रेंड्स, आप इसको इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस सेल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एंड डियर फ्रेंड्स, लेट्स चेक हियर। फॉर एग्जांपल, लोग अपनी ज़रूरत का सामान खरीद रहे होंगे। लेट्स सी हियर, रहे होंगे यानी कि कंफर्म है कि हमारा क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, रहे होंगे इन द एंड ऑफ द सेंटेंस आया है, वाक्य के अंत में आया है। और इसकी इंग्लिश बना के देख लेते हैं। लोग, द पीपल हमने मेंशन किया है, जैसे सब्जेक्ट मेंशन हो रहा है। विल क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर था कि विल और सेल का यूज़ करेंगे। विल का यूज़ कहाँ पे यूज़ होगा, हमारा आईवी को छोड़कर, हाँ, आईवी के साथ हम क्या करेंगे, सेल का यूज़ करेंगे। अदर जो सब्जेक्ट होंगे हम उसके साथ विल का यूज़ करेंगे। हमने वहाँ पे ये रूल्स फॉलो किया है। द पीपल विल बी, और बी क्यों यूज़ किया हुआ है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर था कि कोई भी हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है विल या सेल, उसके साथ बी का यूज़ होगा। बाइंग यानी खरीदना, तो बाय प्लस आईएनजी यूज़ हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ किया हमने। देयर नीडेड थिंग्स यानी उनकी ज़रूरत की, अपनी ज़रूरत की का जो थिंग्स है, सामान है, लोग अपनी ज़रूरत का सामान खरीद रहे होंगे। द पीपल विल बी बाइंग देयर नीडेड थिंग्स। सेकेंड एग्जाम्पल है, चपरासी स्कूल में घंटी बजा रहा होगा, कन्फर्म है। द पीएन विल बी रिंगिंग